मधुबनी नगर निगम चुनाव अपने अंतिम चरण में है। अब लगभग एक सप्ताह का समय बाकी है और यहाँ 9 जून को मतदान है। जो भी प्रत्याशी है, चाहे वो मेयर के प्रत्याशी हो, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हो या वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हो, सब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपना जो विज़न है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ एक मेयर के उम्मीदवार हैं, इनका नाम है अकील अहमद। अकील अहमद की बात की जाए तो ये युवा हैं और सबसे कम उम्र के मेयर के उम्मीदवार हैं। पूर्व में क्या करते थे वो भी हम बात करेंगे और इन्होंने मधुबनी के लिए क्या किया है, मधुबनी की जनता के लिए क्या किया है, तो बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम इस भाई से करने वाले हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, इनका विज़न क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले आप क्या करते थे? पहले मैं कोलकाता में बिज़नेस करता था। मैं बिहार से 2004 में मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। मैं 2004 तक तो बिहार में ही रहा। उसके बाद फिर मैं कोलकाता गया। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन बिहार से ही है, आर के कॉलेज से। कोलकाता में अभी आप रहते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं रहता बिहार में हूँ, बिज़नेस मैं कोलकाता में करता हूँ। और मेरा बिज़नेस, अब्बा वाला बिज़नेस चल रहा है, उसको बड़े भाई देख रहे हैं। मेरा आना जाना लगा रहता है। हाँ। अच्छा, तो आपने बताया आप ग्रेजुएशन किए? हाँ। आर के कॉलेज से आप ग्रेजुएट? हाँ, आर्ट्स से। अच्छा, आपके अब्बा जो थे वो समाज सेवी थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे अब्बू 1995 में एमपी का चुनाव लड़े इंदिरा कांग्रेस तिवारी से। कांग्रेस में उनका अच्छा पकड़ भी था। उसके बाद मेरे अब्बू एमएलसी का चुनाव लड़े 2003 में, कुछ वोटों से हार गए। लेकिन अब मेरे अब्बू निस्वार्थ, बिना किसी लालच के समाज सेवा करते थे। अपने कमाई का 60 से 70% वो अपने गरीब गुरबों में बांट दिया करते थे। तो मधुबनी नगर निगम चुनाव में मेयर पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर आपने मेयर पद को ही क्यों चुना? सवाल ये है। सवाल आपका अच्छा है। मेयर पद, मधुबनी नगर निगम पहले मधुबनी नगर परिषद था और मैं बिहार सरकार का आभारी भी हूँ कि जनता उसको चुन करके लाएगी, क्योंकि मेरे अब्बू तो है नहीं, मेरे अब्बू का सर पे साया है नहीं। मेरे दोस्त लोग जितने भी जनता के आह्वान से मैं खड़ा हुआ हूँ। मेयर को मधुबनी नगर निगम में ही 24 घंटा रहना होगा। ये विधानसभा है नहीं, जो विधानसभा पटना में बैठेगा, लोकसभा दिल्ली में बैठेगा। नगर निगम में मधुबनी में ही बैठना होगा। नगर निगम की समस्याओं को मधुबनी में रह करके ही समस्या का हल निकालना होगा। और हम जैसे युवा को ही आगे बढ़ करके मधुबनी नगर निगम का विकास करने के लिए सोचना होगा। मेरा सवाल यह है कि अकील अहमद ने समाज के लिए क्या किया है, मतलब मधुबनी के लिए क्या किया है, यहाँ के लोगों के लिए क्या किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का इतिहास रहा है, हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमेशा गरीब गुरबों की मदद करना, समाज सेवा करना हमारे खून में है। अब्बा आज तक कभी जात पात में बटे नहीं। अब्बा ने हर जगह जगह पे मंदिर मस्जिद बनवाया। उनके जाने के बाद, चूँकि उस समय में हमारा एज बहुत कम था, जब से मुझे होश आया है तब से जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ अपने टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैं चाहूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग हूँ। मैं चाहूँ तो बड़े बड़े लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना हो सकता है, लेकिन मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ लोगों के साथ में उठना बैठना करता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ में हर जगह जहाँ ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचता हूँ। अगर जिनको ज़रूरत होती है मैं उनका ज़रूरत भी पूरा करता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि दाएँ हाथ से करता हूँ तो बाएँ हाथ को खबर नहीं होने देता हूँ। मतलब समाज सेवा आप करते हैं, लोगों की जो ज़रूरत है, आपसे अगर मदद मांगते हैं तो उसको आप पूरा करते हैं? एकदम करता हूँ। मैं कोरोना काल में भी लोगों के लिए खड़ा रहा। यहाँ से लेकर के कलकत्ता तक करीबन 150-200 हमारे लेबर हैं। उनका घर अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के करम से हम लोगों से ही चलता रहा। और जिन लोगों को ज़रूरत हुआ हम वहाँ लोगों के लिए किया, मधुबनी के लोगों के लिए? मधुबनी के लोगों के लिए भी किया और कलकत्ता में भी जो गरीब गुरबा है उनके लिए भी किया, क्योंकि समाज सेवा ही मेरा धर्म है। वो भारत में आपने क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया? आपने ये सोच के किया कि हमें कभी मेयर का चुनाव लड़ना है? कभी नहीं। मेयर का चुनाव तो 1-1.5 साल पहले घोषित हुआ कि जनता चुनेगी। इससे पहले तो वार्ड पार्षद। तब आपका मूड बना जो चुनाव लड़ना? हाँ, तब मेरा मूड बना कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं जनता के बीच आना चाहता हूँ। ऐसे मेरा एम था कि मैं विधानसभा लड़ूं, लेकिन मेयर का एक ऐसा पोस्ट है जो मेरे मधुबनी को बदल सकता है। आपके पास तो बहुत सारे लोग आएंगे, वादा करेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो वादा ऐसा वादा करेंगे जैसे तो आप भी कर रहे हैं ना? नहीं, मैं वादा एक भी आप बता दीजिए। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरूँगा। मेरी जहाँ तक मेरी लोग क्लियर करता है, ये अच्छी बात है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, मधुबनी में जो समस्या है उसका निपटारा करूँगा, हाँ समाधान होगा, ज़रूर होगा। लेकिन अगर वादा कर लें और वादा करने के बाद 28 कैंडिडेट है भाई, 28 कैंडिडेट में कोई एक ही सलाह पहनेगा, मैदान में तो कोई एक ही आएगा। अब उसके बाद देखिए जिसको जनता चुनेगी। और 28 कैंडिडेट में देखिए क्या होता है।
कुछ तो सस्पेंस होगा। कहाँ पा रहे हैं खुद को? 28 गो कैंडिडेट है, क्या लग रहा है कि किस प्रत्याशी से आपका मुकाबला है? देखिए, मैं अपने आप को 1 से 45 वार्ड के जनता के दिलों में पा रहा हूँ। मेरी टक्कर, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। अगर आप जीत कर आते हैं तो कुछ विजन तो आपको अभी क्लियर करना होगा, क्योंकि ये वीडियो आज 1 से 45 वार्ड तक हर लोग, हर जनता देख रही है और आज आपको सुन रही है, और आपसे कुछ लोगों की उम्मीदें भी होंगी। बहुत सारे यहाँ पर आपके समर्थक हैं, इन लोगों की भी कुछ उम्मीदें हैं। तो क्या वादा करेंगे मधुबनी के लोगों से, जनता से? 2, 4, 5 वादा बताइए, काम बताइए जिसको आप अपनी प्रायोरिटी में रखेंगे, प्राथमिकता में रखेंगे, और आपको लगता है कि नहीं, इस चीज़ का समाधान हमको सबसे पहले करना चाहिए लोगों के हित के लिए। हाँ, बेशक। सबसे पहले मधुबनी नगर निगम में ही नहीं, मधुबनी ज़िला में पानी की समस्या बहुत है। पानी जल जमाव की समस्या है। अभी गर्मी की वजह से पानी नहीं आ पा रहा है कितने कल में। 1 से 45 वार्ड ही नहीं, जहाँ जहाँ जल जमाव की समस्या होगी मैं सबसे पहले वहाँ खड़ा उतरूँगा, जल जमाव की समस्या को दूर करूँगा। शिक्षा का तो आप जानते ही हैं, सरकारी स्कूल का कैसा हाल है, उनका सुधार करूँगा। सब स्वास्थ्य को लेकर के मुझे बहुत टेंशन होती है कि मधुबनी में किसी का तबीयत ख़राब होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हमारे सरकारी अस्पताल का हाल बुरा है, उसका समाधान करूँगा। जो समस्या है मधुबनी में, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, बड़े बुज़ुर्गों के लिए टहलने के लिए पार्क नहीं है, 24 घंटा हर गली चौक चौराहे पे CCTV कैमरा होगी और उस पर 24 घंटा आदमी की तैनाती होगी, उससे रोज़गार भी मिलेगा। म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा मेरे ज़रिए। जहाँ तक कोशिश होगी मैं करूँगा। अच्छा, रोजगार भी आप मतलब युवाओं के लिए अवसर प्रदान करेंगे? कोशिश करूँगा। अच्छा, तो जाते जाते क्या कहेंगे अपने मधुबनी नगर निगम की जनता से, क्या कहना चाहेंगे? मैं मधुबनी की तमाम जनता से, मैं मधुबनी के 1 से 45 वार्ड के नगर निगम के तमाम 1 से 45 के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि एक मौका युवा को ज़रूर दें, एक मौका युवा को दें, क्योंकि पुराने नेता को तो आप लोग देख लिए, एक बार युवा को देखें और मधुबनी नगर निगम के विकास में अपना समर्थन दें। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव बहुत नज़दीक मतदान होने वाला है, 9 जून को मतदान है। अभी आप लोग कैंपेन करके आ रहे हैं यहाँ पे, कितना घंटा कैंपेन चलता है, कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे वापस आते हैं? सर, अभी तो मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और जस्ट अभी पहुँचा हूँ। खाना 7 बजे निकलता है, कुछ उम्मीदवार तो 5 बजे निकलते हैं। मैं 7 बजे निकलता हूँ, क्योंकि मैं 2 घंटा या 1 घंटा मैं पहले अपने मोहल्ला में टहल लेता हूँ, चारों तरफ अपने लोगों से मिल लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर जहाँ मेरा मीटिंग होता है वहाँ मैं जाता हूँ, जनता से जनसंपर्क करता हूँ। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है अभी अपने लोगों के साथ, जो मेरे करीबी हैं, जो मेरे अपने हैं, उनके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है। और एक भी लोग ऐसे नहीं है जिनको मैं खरीद करके लाया हूँ। अपने लोग हैं और मेरे समर्थक हैं जो चाहते हैं कि हाँ, मधुबनी को अगर कोई बदल सकता है तो अकील अहमद ही बदल सकता है। तो ये हमारे साथ अभी बात कर रहे थे मधुबनी नगर निगम से मेयर पद के उम्मीदवार अकील अहमद। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनके विचार से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी उम्मीदवार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों का विज़न जो है, जो नज़रिया है, वो आप तक पहुंच सके। तो ये जनता का जो अंतिम फैसला होगा वो तो जनता पे ही डिपेंड करता है। मेयर कौन बनेगा वो तो आने वाले 11 जून को पता चलेगा। तो बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहें Vios 24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।